इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख गया सभी का? चलो 2 मिनट सुन लो फिर लिख लेना, ठीक है ना, डिफिनीशन इसका। देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स बहुत से चार्ज रखे हुए हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। इतना आपको ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट P होता है, सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P को डिफाइन करना है। समझ पा रहे हो? ये सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना। इस चार्ज से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा, उसी पोटेंशियल क्या करना है आपको, डिफाइन करना है। इतना क्लियर रहेगा? बोलो तो डिफाइन कैसे करोगे? देखो तो किसी भी पॉइंट पे मान लो आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पे, ठीक, इतना। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास बहुत दूर मीन्स इन्फिनिटी पे कोई एक, मान लो कि ये क्यू नॉट का चार्ज था, इन्फिनिटी पर है। कितना क्लियर है? बोलो। तो इस इन्फिनिटी पे जो चार्ज रखा हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, बोलो। तो इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसका निगेटिव करना है आपको, ठीक है ना। निगेटिव ऑफ वर्क डन और डिवाइड किससे कर देना है, बोलो, चार्ज से। कैसे डिफाइन करेंगे बोलोगे? सुन लो। इट इज डिफाइंड एज द निगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ऐसे बोलना निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलना है? हाँ, या वैसे बोल सकते हो कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इतना क्लियर रहेगा ना। डिवाइड बाय दिस चार्ज, उसको आप क्या बोलोगे? बोलो अपने से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस का, ठीक है ना। वर्क निकालो और डिवाइड कर दो इस क्यू नॉट चार्ज से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। कितना क्लियर रहेगा? बोलो। जैसे मान लो कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज में सपोज दैट चार्ज कैपिटल क्यों है, ध्यान सुनना, ये कैपिटल क्यों है, बोलो। तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आता ना, बोलो, इधर ही नहीं आता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोजिट आता, रिपेल करते, ठीक है ना। और जब इसको आप इस साइड लाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। समझ पाए ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या? बोलो। आप 2 लाइन लिखो फिर इस पे आ रहा हूं तब क्लियर हो जाए। लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे ना, उससे तुम समझ पाओगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is defined as negative of work done, is defined as negative of work done, is defined as negative of work done to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from infinity to point P, from infinity to point P, from infinity to point P। क्लियर रहेगा ना अभी? बोलो। अब देखो पहले डिफिनेशन लिख लो फिर आते हैं न्यूमेरिकल से, उसमें क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर सभी को? अब मैंने बोला कि अगर आपको इस पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल मतलब V से हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो, V से डिनोट किया करेंगे।
इतना क्लियर रहेगा? बोलो। तो पोटेंशियल हमको लिखना है अगर पॉइंट पी, तो मैंने बोला कि पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निगेटिव वर्क कैसे लिखो? बोलो कहां से लेकर, पहली चीज इन्फिनिटी से कहां लाना है? पी तक लाना है। कहां तक लाना है? बोलो इन्फिनिटी से पी तक लाना है। मान लो कि ये सिस्टम ऑफ चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है? बोलो ये आर है और ये कहां पर है? इन्फिनिटी पे। अभी समझ पाए? तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लेना है? बोलो पी तक लाना है। हमने लिखा इन्फिनिटी से आर तक। समझ पाए इतना? बोलो इज इक्वल टू हो जाएगा, अब मान लो ये क्यू नॉट ये चार्ज है, अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज का यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा ना? बोलो। तो अब मान लो कि आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया ऐसे करके, लाइक ऐसे, मान लो कि आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया इस चार्ज को डी आर करके, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखते हो आप? क्यू नॉट इंटू ई। ई क्या है? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप वर्क कैसे निकालते हो? आप वर्क निकालते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। याद आया? ये जिसको आप बोल रहे थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अभी क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे देखो फोर्स क्या हो गया? क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स। समझ पाए इतना? अब क्या करते हो आप? डॉट प्रोडक्ट लेते हो किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट आपने कितना मान लिया? डी आर मान लिया। तो अब आप लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो वहां लिखना पड़ेगा आपको ई डॉट डी आर। भी समझ पाए? ये क्या हो गया? बोलो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्यू नॉट इंटू ई क्या है? बोलो फोर्स है, यहाँ पे आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया डी आर, ठीक है ना? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वर्क। तो ये क्या हो गया? वर्क। और निगेटिव ऑफ वर्क डन लिखना है, निगेटिव आपने कर दिया, ठीक है? इतना पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज। इतना क्लियर किया? अब आप क्या करोगे? इसको आप डिवाइड कर दो किससे? जितना चार्ज आप ले आ रहे थे। समझ पाए अभी? बोलो। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ पाए ना अभी? बोलो। तो यही हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपल सा निगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए क्यू नॉट चार्ज। क्यू नॉट तो आपके पास वो कॉमन ही है, क्यू नॉट, और ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, ठीक है ना? ये आर, सॉरी इन्फिनिटी टू आर। इतना क्लियर हुए? बोलो। और ये मैंने लिखा कैसे हुआ है? मैंने ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, आपने लिखा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है? क्या आपने? क्यू नॉट, सिंपल सा। अभी याद रहेगा? बोलो क्यों? सॉरी कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ, ठीक? इतना बोलो निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट। कहानी क्लियर है? कहां से कहां तक क्लियर है? बोलो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हम लोग अभी कट कर देते हैं, बाद में कर लेंगे डिफरेंस। अभी इसको मत लिखो, अलग से लिख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? अभी रहना दो इसको। हम लोग एक हेडिंग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे इसको कर लेंगे। पहले भी यहां सुनो बस, मत करो डिस्प्लेसमेंट वगैरह। सिंपल से देखो, डिफिनेशन लिख गया सभी का? बोलो ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है ना? मैंने बोला कि आपको इस सिस्टम ऑफ चार्ज से इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? तो निकालो कैसे? मैंने क्या बोला कि एक क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, डिवाइड किससे कर दो? कितने चार्ज को आप ला रहे हो। तो आप ये फॉर्मूला सिंपल सा लिखो अभी के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है ना? डिवाइड किससे करोगे? बोलो चार्ज। कितना चार्ज ला रहे हो? क्यू नॉट। फॉर्मूला याद रहेगा अभी? और कहां से कहां तक लिया करोगे? बोलो इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक? आर तक। अभी याद रहेगा ना? ये आ रहा है। समझ पाए? अभी क्लियर रहेगा? बोलो। और ध्यान सुनना, अभी मत लिखो प्लीज, सुन लो पहले फिर लिखना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया निगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है? इतना। अब अगर, और आप याद रखना कि जब इस चार्ज को लाते हो ना डिफिनेशन में, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा एक वर्ड कि आप इस चार्ज को बहुत स्लोली लेके आ रहे हो। मतलब स्लो मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट के ही है। इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो। तो आप ऐसे बोल सकते हो। और देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड लग रहा है, आपको लाना इसको चार्ज को इस साइड है, ठीक है ना? तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इफेक्ट किधर आएगा? इस साइड आएगा।
जो आप अपने से फोर्स लगाओगे, ये ना होगा, बोलो उसके अपोजिट आएगा ना, बोलो। पहले सुनो ध्यान से, लिखना प्लीज, सिंपल डिफिनेशन है बट वो तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अगर आपको याद हो कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन केई के, याद आया? 11th पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन केई, याद आया? अब देखो ध्यान से, अब यहां पे वर्क डन बाई कितने फोर्स का रहा है, बोलो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, एक एक्सटर्नल का आ रहा है, तो आप ऐसे बोलोगे कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स और किसका है, बोलो, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन के ई। और मैंने क्या बोला, हाँ कैसे लाना है, बोलो, बहुत स्लो स्पीड से लाना है, मतलब चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्या करोगे आप, जीरो कर दोगे। अभी क्लियर हुए? तो आप यहां से देख सकते हो कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितना क्लियर हुए, बोलो? तो अब ध्यान से देखो, तो चाहे आप यहां पे लिखो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, या आप लिखो, अगर आर आप कंफ्यूज हो तो आप क्या कर लो, सिंपल सा कि इन्फिनिटी से कहां आना है, पॉइंट पी तक लाना, दैट्स इट। समझ पाए? या अब मैंने क्या बोला, निगेटिव है, ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इफेक्ट अपॉन क्यू नॉट। डाउट है क्या इसमें, बोलो? कहां से कहां तक लाना है, इन्फिनिटी से पी तक। अभी क्लियर हुए, बोलो? इतना क्लियर सभी को? डाउट है क्या इसमें? अब देखो एक एग्जांपल देख लो फिर लिखना प्लीज। देखो एकदम सिंपल सा बोल रहा हूं, आप मान लो एक यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक, इतना, बोलो, यहां पे कोई एक मान लो कि आपके पास 5 मिलीकूलम का चार्ज है, कितने का है, बोलो, 5 मिलीकूलम का चार्ज है, और ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इतना, बोलो। तो ऐसे गिवन है, ये मान लो कि इन्फिनिटी होता है, ऐसे गिवन है कि टू ब्रिंग ए 5 मिलीकूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ऐसे गिवन है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक, कितना, इज 6 जूल, कितना दिया है, बोलो, 6 जूल, ठीक, इतना। देन फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। देखो क्या मतलब हुआ इसका, देखो ऐसे गिवन है कि एक कोई 5 मिलीकूलम का चार्ज है, इसको क्या करना है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है, कितना और करना पड़ा, बोलो, 6 जूल, तो आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो आपने बोला कि पोटेंशियल का डिफिनीशन होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एफर्ट, ये लिखा हुआ है ना, बोलो, इन्फिनिटी से पी तक लाने में डिवाइड किससे करना है, चार्ज को करना है, क्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे कितना है क्यू नॉट, बोलो अपने से, 5 मिलीकूलम चार्ज है, कितना और करना पड़ा, 6 जूल, तो आपने लिखा यहाँ पे सिंपल सा 6 जूल, और कितने कूलम चार्ज को, 5 इंटू 10⁻³ 5 मिलीकूलम चार्ज। समझ पाए? अभी इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 6000/5 हो जाएगा ना, बोलो। इसको आप लिख सकते हो, हाँ ऐसे करते अगर आप, तो कितना था, बोलो। अभी समझ पाए ना इसका मतलब डिफिनेशन का, कितना वर्क करना पड़ा इस चार्ज को इस पॉइंट पे तक लाने में, डिवाइड कर दो कितने चार्ज को ला रहे हैं, दैट्स इट। समझ पाए अभी? और आप याद रखना कि जब आप यहां पे लिखते हो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जब आप लिखते हो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। इसको लिख लो पूरा पहले, फिर आता हूं, ठीक है ना। ये प्लीज फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, डिफिनेशन बोलो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट्स इट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
और आप याद रखना कि जब इसको वहां पे आप ले आ रहे हो तो चेंज इन के ही क्या है बोलो, जीरो है, स्लोली ला रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप डिफाइन करते हो। हम बोलो, डाउट है क्या इसमें? ये दोनों का वर्क डन जीरो किया है इक्वल टू के ई के, तो ये हो गया इसके निगेटिव के, ठीक है ना। डब्ल्यू एक्सटर्नल मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जो आप ले आ रहे हो ना उसको वहां से। लिख गया ना सभी का? ये तो लिख गया होगा ना इस साइड, ठीक है। दो क्वेश्चन अपने से करोगे तुम लोग समझने के लिए बस, ताकि ये बोलना कितना आएगा? हाँ बोलो। हाँ तो करो, कितना आएगा बोलो। माइनस क्यों आएगा? वही तो आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। हाँ देखो, जैसे डिफिनीशन में आपको सिखा रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि वर्क डन बाई इन्फिनिटी सो पी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे आप पोटेंशियल ऐसे करके, आपने बोला कि निगेटिव होता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यही बोला ना, बोलो। और डिवाइड किससे करते हो, कितना चार्ज लेके आ रहे हो, ठीक है इतना। अब यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ा बोलो, 6 जूल का वर्क हो गया, और कितने चार्ज को, -3 मिलीकूलम, मतलब -3 × 10⁻³ ये क्या हो जाएगा बोलो, 2000। इसकी डिफिनीशन ओ यूनिट वगैरह मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, बाद में। पहले आप डिफिनीशन समझो। अभी क्लियर हुए ना? तो मैंने आपको जस्ट ये सिखाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखोगे तो निगेटिव अपान चार्ज लिखना है, ठीक है ना। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एफर्ट तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस में लेना है। अभी समझ पाए ना? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही क्या डिफिनीशन है किसकी बोलो, पोटेंशियल की। समझ पाए ना डिफिनीशन, बोलो। और अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहे हो तो निगेटिव यहां पर लगाना है, और इसमें क्या करना है, प्लस में रहेगा। समझ पाए ना अभी, बोलो। याद रहेगा ना सबको? डिफाइन कर लोगे अभी, डिफाइन कर लोगे ना। तो किसी पॉइंट पी पे अगर आपको निकालना है पोटेंशियल है किसी पॉइंट पी पे, तो उसका मतलब क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, और कैसे ला रहे हो बोलो, आप स्लोली ला रहे हो। याद रहेगा ना सभी को, बोलो। स्क्वायर डिफिनीशन, और यहाँ पे निगेटिव लगाना इलेक्ट्रिक फोर्स में, और यहाँ क्या करना है एक्सटर्नल एफर्ट में पॉजिटिव। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने प्रूफ किया था अभी, ठीक है ना। क्लियर रहेगा सभी को, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहली चीज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है बोलो, स्केलर क्वांटिटी होता है।
डायरेक्शन वगैरह कुछ होती नहीं इसमें। कितना क्लियर रहेगा? बोलो। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, बोलो अपने से। हाँ, एसआई यूनिट हो जाएगा, आपने बोला कि वर्क अपान चार्ज आता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का क्या होता है, बोलो अपने से। जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम बोल सकते हो इसका यूनिट। ये इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, बोलो अपने से। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्लियर रहेगा ना? बोलो। तो अगर आपको, आपके पास अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट का, इसका मतलब क्या हुआ, 1 जूल वर्क पर यूनिट चार्ज। समझ पाए ना? बोलो। ठीक है। अब सेकेंड चीज, अगर आपको बहुत सारे चार्ज गिवन है, और किसी मतलब बहुत सारे चार्ज गिवन है, 1 2 3 4 बहुत सारे चार्ज हैं, और अगर किसी पॉइंट पी पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा उनका एल्जेब्रिक समेशन, वेक्टर नहीं लिखना है, v1 प्लस v2 प्लस v3, जितने भी चार्ज होंगे सभी को आप क्या करोगे, पोटेंशियल जोड़ करके लिख दोगे। याद रहेगा ना? बोलो। ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा पोटेंशियल का, बोलो अपने से। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क का क्या होता है, ml2t-2। वर्क का आपने बोला कि होता है ml2t-2, ठीक है ना? और नीचे क्या आएगा, बोलो। I इंटू टी क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई को हम लिखेंगे एम्पियर से, टाइम को कैपिटल टी। समझ पाए ना? इसको और सिंप्लीफाई करोगे, टी को ऊपर लेके चले जाना, तो हो जाएगा m L2t-3 और a-1। निकालोगे डायमेंशन। तो जितनी भी आप क्वांटिटी पढ़ रहे हो, डायमेंशन आपको निकाल आना चाहिए। क्लियर रहेगा ना? बोलो। ठीक है। अच्छा, वर्क, सॉरी बोलो अपने से, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव हो सकता है, बोलो। हो सकता है निगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, ठीक है ना, निगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है कहीं पे, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। समझ पाए ना अभी? तो डिफिनेशन में क्लियर रहोगे ना? और ये प्रॉपर्टी जो आप याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं, सिंपल से जोड़ना पड़ेगा जितना भी आएगा। इतना क्लियर सभी को? बोलो। ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लिख गए सभी का? अब यहाँ पे देखो, आपके पास मान लो कोई भी एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, मान लो कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे गिवन है, सपोज दैट कैपिटल क्यू। कितना है बोलो, कैपिटल क्यू। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मैंने प्लस में लिया हुआ है। इतना क्लियर रहेगा? अब इस पॉइंट चार्ज से मान लो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी होता है, इसी पॉइंट पी पे क्या करना है आपको, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना? ये कोई पॉइंट चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी होता है, इसी पॉइंट पे क्या करना है आपको, पोटेंशियल निकालना है। इतना क्लियर है? तो सिंपल सा डिफिनेशन होता है यार इसका, V इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल। सिंपल से याद रखना है बस। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा पॉइंट पी पे, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? नहीं, ठीक है ना? ये तो सिंपल फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूला सिंपल सा आ गया। क्लियर रहेगा ना? तो किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, के क्यों लिखना और कितने डिस्टेंस पे निकालना है डिवाइड करना, दैट्स इट। ठीक, इतना बोलो। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पी पे, मतलब इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा, बोलो। इफ, अगर क्यों क्या है, बोलो अपने से, अगर क्यों पॉजिटिव है
+3 +4 +5, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा क्या होगा, बोलो अपने से, पॉजिटिव आएगा। अभी क्लियर हुए। और अगर यही चार्ज अगर क्यों सपोज दैट निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अभी क्लियर हुए। और बस याद रखना आपको, ठीक है ना। और एक चीज और आप याद रखना कि अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर हो गई, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो गया, बहुत दूर मीन्स इन्फिनिटी हो गया मान लो, तो पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ पाए ना, क्या आएगा, पोटेंशियल जीरो आएगा। तो फार पॉइंट ये बोल सकते हो कि फार, वेरी फार पॉइंट, या सिंपल से लिख सकते हो कि अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो जो पोटेंशियल आएगा क्या आएगा, बोलो, जीरो आएगा। समझ पाए। इसको आप याद भी रखना कि हम लोग पोटेंशियल हमेशा इन्फिनिटी पे क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू अपन आर से निकालोगे, क्यों पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, क्यों निगेटिव तो निगेटिव। और अगर आप बहुत दूर निकाल रहे हो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको आप याद भी रखोगे, पोटेंशियल हमेशा इन्फिनिटी जीरो लिया करेंगे, ठीक है। इतना बोलो तो क्लियर रहेगा ना। हाँ, अब इसका आप ग्राफ ड्रा करो, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस आर, ड्रा करो अपने से, सबको अपने से ड्रा करना है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। और यहां पे आप दिखाओगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू चार्ज, ड्रा करो। पॉजिटिव के लिए भी ड्रा करना है, निगेटिव के लिए भी। देखो जब पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे आएगा प्लस के क्यू अपान आर, जब निगेटिव क्या आएगा, माइनस के क्यू अपान आर। समझ पाए ना। तो देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। कब, जब क्यू क्या है, पॉजिटिव है। समझ पाए ना, पोटेंशियल पॉजिटिव आया था बट ऐसे ऐसे कम हो रहा था। समझ पाए अभी। अब जब अगर क्यू निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा पोटेंशियल, बट रेसिप्रोकल तो अब भी होगा, तो कैसे आएगा बोलो, ऐसे आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ पाए अभी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एकदम इन्फिनिटी, बहुत दूर जाकर के। समझ पाए ना, समझ पाए ना ग्राफ। यहाँ पे आपने बोला कि के क्यू अपान स्मॉल आर आएगा, पॉजिटिव में यहाँ क्या आएगा, माइनस के क्यू अपान स्मॉल आर। तो प्लस के लिए पॉजिटिव आ रहा है, माइनस चार्ज के लिए निगेटिव आएगा। और वेरी कैसे करेगा, रेसिप्रोकल है डिस्टेंस का, ठीक है, याद रहेगा सभी को, बोलो। और ये नीचे वाला ग्राफ किसके लिए हो गया, अगर चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज। डाउट है क्या किसी को। याद रहेगा ना। ठीक है, सिंपल से दो न्यूमेरिकल करके दिखाना, ठीक है ना, बस समझने के लिए हम लोग करते कैसे हैं, बाकी तो बाद में करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है इतना। और मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी होता है, पॉइंट पी होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी सपोज दैट गिवन है। मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी गिवन है 500 वोल्ट, कितना गिवन है बोलो, 500 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक चार्ज होता है इस पॉइंट पी पे, हाँ यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, सपोज दैट 5 मिली गुलाम का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है इतना, बोलो। तो अब आपको करना यह है कि फाइंड आउट और इसका एक मास भी गिवन है, सपोज दैट जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होता है उसका मास गिवन है 10 मिलीग्राम, ठीक है भी 10 मिलीग्राम, ठीक है ना, mg लिख रहा हूं मैं। 10 मिलीग्राम का यहाँ पे कोई मान लो कि
मास होता है। सुन लो पहले, ये कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना गिवन है 500 वोल्ट, और इस पॉइंट पी पे एक चार्ज रखा होता है 5 मिली कूलम, और उसका मास कितना है बोलो 10 मिलीग्राम। इतना क्लियर हुआ बोलो? ठीक है, देन आपको निकालना है कि फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एंड स्पीड, स्पीड ऑफ और हम लोग यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? यहां से हम लोग क्या किए, इसको रिलीज कर दिए, इस मास को जस्ट रिलीज कर दिए, ठीक है। तो आपको निकलना है फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ 10 मिलीग्राम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस टू इंफिनिटी, व्हेन इट रीचेस टू इंफिनिटी। तो मैंने आपको डिफिनेशन सिखा रहा हूं जस्ट, ठीक है ना, कि आप कैसे अप्लाई करोगे, दैट्स इट, ठीक ना। न्यूमेरिकल्स तो बाद में करोगे आप, समझ पाए क्वेश्चन में आप लोग? सिस्टम ऑफ चार्ज है यहाँ पे, एक कोई पे 5 मिली कूलम चार्ज और 10 मिलीग्राम का ऑब्जेक्ट होता है, इसको मैंने यहाँ क्या किया बोलो, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो जब ये चार्ज यहां इन्फिनिटी पे कहीं पहुंचा होगा, इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर, क्या होता है बहुत दूर, समझ पाए ना। तो आपको क्या निकालना है, उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और क्या निकालना बोलो आपको कि उसकी स्पीड कितना है, समझ पाए ना। यहां से जस्ट रिलीज कर दिया आपने इस पॉइंट पी से इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर चल गया, बहुत दूर मीन्स इन्फिनिटी पे, तो आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, बोलो कितना आएगा? यूनिफॉर्म रॉड होता है, बोलो। ये वाला करो पहले सभी, कितना है बोलो? इस चार्ज को यहां से रिलीज कर दिया, जो बहुत दूर चल गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, स्पीड कितना होगी। सिंपल सा डिफिनीशन सीखो आप, ठीक है ना, अभी तो डिफिनीशन ही चल रहा है एकदम। हाँ बोलो कि कैसे निकालोगे? हाँ तो कैसे करोगे बोलो, पहले प्रोसेस क्या करोगे आप? डिफिनीशन आप लिखते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एफर्ट अपान क्या होता है, चार्ज आता है। तो पहले क्या निकाल लोगे आप? वर्क निकाल लोगे। इतना कहानी क्लियर हुई? वर्क निकाल लोगे, फिर क्या अप्लाई करोगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब रिलीज किया है मतलब इनिशियल क्या रहा होगा, यहाँ पे जीरो रहा होगा। इन्फिनिटी मान लो आपके पास कुछ हो गया, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर उसको इक्वेट कर दो किससे, हाफ एम वी स्क्वायर से, क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। निकालो कैसे करोगे, समझ पाए क्या करना है बोलो। आपको इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल पता है, चार्ज पता है, तो क्या निकल आएगा, वर्क निकल आएगा, वर्क निकल आएगा ना। अब वह वर्क किसके इक्वल होगा बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन के ही कैसे निकालोगे, बाद में कुछ हो गई होगी, इनिशियल क्या रही होगी, जीरो था, रिलीज किया था आपने। अब जो भी काइनेटिक एनर्जी आ जाए उसको आप इक्वेट कर दो किससे, इसमें लिख लिया हुआ है ना, बोलो लिख लिया हुआ ना सबने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो,
तो आप ऐसे लिखोगे कि जो वर्क डन हो जाएगा, पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन इस चार्ज को पी से इंफिनिटी तक लाने में, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन। और क्या आता नीचे, क्यों नॉट आता है, ये आता ना, बोलो समझ पाए ना। यहाँ पे निगेटिव ऑफ वर्क डन आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फोर्स का, बट आप इंफिनिटी से पी लाते हो, यहाँ क्या करना है बोलो, यहाँ पे आपको पी से इंफिनिटी ले जाना है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है इतना। देखो तो जो वर्क डन आ जाएगा सिंपल सा, उसको इंफिनिटी तक लाने में, वर्क डन जो हो जाएगा उस चार्ज को पी से इंफिनिटी तक लाने में, वो हो जाएगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू चार्ज, हो जाएगा ना, बोलो। वर्क इज इक्वल टू, सॉरी पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या आ गया बोलो, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अब यहां से निकालो आप, जो आपके पास वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो। हाँ, तो V80 कितना है, 500 वोल्ट है, कितना चार्ज है बोलो, 5 मिली कूलम, मतलब 5 10 पावर माइनस 3, इतना क्या आएगा, जूल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा 5, हाँ ये जाएगा 2.5। तो वर्क कितना आ गया बोलो अपने से, चलो हम वर्क डन इज इक्वल टू निकाल लिए, उसको इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना हो गया, ये आया ना। डाउट है क्या इसमें किसी को, ये आया हुआ है, डाउट है क्या इसमें बोलो। वर्क कैसे निकालोगे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, ठीक है, कितना क्लियर है, ठीक है। अभी आ गया, तो अब मैंने बोला कि जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है बोलो, दिस वर्क डन, वो ऑलवेज इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़ा हुआ ना आपने। तो हाँ, अब आप ऐसे बोलो कि मान लो पहले तो वर्क डन तो ऐसे गिवन था 2.5 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई के ई एफ, और इनिशियल कितना है बोलो, 0 है, क्योंकि रिलीज किया था अपने यहां से, ठीक है। तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई एट दैट पॉइंट, वो कितना हो गई 2.5 जूल हो गई। डाउट है क्या किसी को, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है इतना, ये क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब इसको आप क्या करो, हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो वहां से क्या निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगा, समझ पाए ना। तो आप ऐसे इक्वेट करो कि 2.5 इज इक्वल टू हाफ एम, कितना है बोलो 10 मिलीग्राम, मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2, ये होगा ना, मिलीग्राम केजी केजी में कर लो, तो कितना हो जाएगा बोलो, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 4 आएगा क्या बोलो। मिलीग्राम से ग्राम में करो, ग्राम से किस में करोगे, केजी में, यही करोगे ना। तो मिलीग्राम से ग्राम में क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, केजी में कैसे करोगे, अगेन 10 पावर माइनस 3, क्या आएगा 10 पावर, ठीक है, हाफ एम हो गया इनटू वी, मान लो वेलोसिटी कितना यहाँ पे वी स्क्वायर, ठीक है। अभी तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल सा 5 अपान 10 टू दी पावर माइनस 4। डाउट है क्या किसी को बोलो, इसको ऊपर लेकर चले जाओ, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 5 10 टू दी पावर प्लस 4, ठीक है। इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 10 पावर 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो जितना आना होगा आ जाएगा, समझ पाए ना। कितना है बोलो, ये मीटर पर सेकेंड, समझ पाए ना कैसे करना है बोलो। डाउट कर रहे हो क्या, डाउट है क्या इसमें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.55 हो गया, इसमें से डिवाइड कर दिया, ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया, ठीक है। 10 पावर 4 का रूट 10 पावर 2 कर दिया, इसका रूट 5 लिख दिया, समझ पाए ना अभी बोलो। तो ऐसे करना होगा अगर कभी आएगा तो, समझ पाए ना। कभी आपको पूछे कि स्पीड कितना है, के कितना, क्या करोगे हमेशा आप वर्क निकालोगे और इक्वेट किससे करोगे, चेंज इन के की, सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है ना, याद रहेगा बोलो। डाउट है क्या किसी को इसमें, वर्क हमेशा निकाल लो, किसके इक्वेट करो, चेंज इन के, ठीक है इतना। चलो अब ये वाला करो, कौन करेगा, ये अपने से करो खुद से, कर रहे हो ना सभी लोग।
आ गया? कर नहीं रहे हो फिर तो कैसे आएगा? हो गया किसी का? बोलो। चलो यहाँ पे देखो, बात नहीं करो प्लीज, देखो यहाँ पे सुन लो पहले। मान लो आप क्या करो, इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के आप क्या करो, एक एलिमेंट मानो। देखो मान लो हम इस पॉइंट पी से, ठीक है, इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे आए और मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इसकी विड्थ मान लिया मैंने, बोलो कितना है, dx। इतना क्लियर है सभी को? इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पर आकर के मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कितने का है बोलो, dx लेंथ का। ठीक, इतना बोलो। तो आपने बोला कि पूरी लेंथ में चार्ज कितना है, बोलो क्यों है, तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल आएगा। लैम्डा बोल रहे थे आप, तो इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना आएगा, बोलो अपने से। इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज आएगा लैम्डा इंटू डीएक्स, ये आएगा ना। लैम्डा मीन्स क्या होता है, बोलो अपने से, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लिखा हुआ था ना, याद आया सभी को? अभी क्लियर है? इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, dx से उस एलिमेंट की लेंथ, और dx मैंने चार्ज क्या मान लिया, dq मान लिया। dq चार्ज कैसे निकालोगे, लैम्डा जितना भी है उसका, और क्या करोगे, dx उस लेंथ का निकाल रहे हो। कितना क्लियर हो सभी को? बोलो। अब ध्यान से देखो, अभी आपके पास एक हो गया पॉइंट चार्ज, और इससे x की डिस्टेंस पे क्या है, बोलो पॉइंट p है, यही ना है। तो अब आपने एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा हुआ है, बोलो। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप लिखोगे इस छोटे से पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो आप इसको लिखोगे डीवी से। डीवी मींस छोटे से एलिमेंट का पोटेंशियल। ठीक, इतना किस पॉइंट पे, बोलो पी पॉइंट पर। इस डी क्यू से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है, बोलो एक्स डिस्टेंस पे। तो आप लिखोगे डीवी इज इक्वल टू के आता है, और जो भी पॉइंट चार्ज लिखते हो वो आता है, डिवाइड किससे करते हो, जितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है, के क्यू अपान एक्स। याद आया सभी को? के क्यू अपान स्मॉलर। तो के चार्ज हो गया डी क्यू, कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, एक्स डिस्टेंस पे, नीचे आ गया। ठीक, इतना। अब आप क्या करो, इसमें डी क्यू के प्लेस पे जो भी आपने निकाला वो रख दो यहाँ पे। तो डीवी इज इक्वल टू हो जाएगा के, डी क्यू है कितना, बोलो लेमडा डी एक्स या क्यू अपान एल डी एक्स। तो क्यू अपान एल, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है ना, और नीचे एक्स है ही। डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो। इतना क्लियर है? बोलो। अब ये छोटे से एलिमेंट का है, हमको क्या करना है, इस पूरी रॉड का निकालना है, यही करना है ना। अब अपने से आप बोलना, एक्स मिनिमम कितना हो सकता है, बोलो इस इन पे हो सकता है, क्या हो सकता है मिनिमम, बोलो इस इन पे, और मैक्सिमम यहां तक। तो मतलब जो एक्स की वैल्यू है मिनिमम ए हो सकती है और मैक्सिमम ए प्लस, समझता है भी। तो इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक करोगे इंटीग्रेट, बोलो हाँ, ए से लेकर के ए प्लस एल तक। समझ पाए भी? बोलो। एक्स मिनिमम आप यहां पर मान सकते हो, मैक्सिमम एल तक, तो ये हो जाएगा ए से ए प्लस एल तक। इतना क्लियर हुआ? बोलो। अब आपने 1/x का इंटीग्रेशन सीखा होगा, कितना होता है, बोलो log ऑफ x बेस ई, ये होता है ना, ln x इसको आप बोल रहे थे। तो मान लो पोटेंशियल हो गया पूरा v, और ये हो जाएगा के क्यू अपान स्मॉल एल, और इसका इंटीग्रेशन आपने बोला कि log ऑफ x बेस ई या ln x, इसको आप लिख रहे थे, ये लिख रहे थे ना, बोलो a से लेकर के a प्लस एल तक। डाउट है क्या किसी को? एक बार क्या करोगे आप, अपर लिमिट, एक बार क्या करोगे आप, लोअर लिमिट, यही करोगे ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के क्यू अपान स्मॉल एल, लॉग ऑफ बेस ई लिखो या एल एन लिखो, सेम मीनिंग है ना उसका। तो ये हो जाएगा एल एन, ये हो जाएगा ऊपर का लिमिट ए प्लस एल माइनस एल एन ए। डाउट है क्या किसी को? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इतना। अब ये हो गया लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ ए अपान बी, पढ़ा हुआ है ना। बोलो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपान स्मॉल एल, एल एन, और क्या हो जाएगा ए प्लस एल अपान ए। किसी को डाउट है क्या इसमें कैसे हुआ, बोलो। समझ पाए ना? तो अभी तक मैं आपको डिफिनेशन सिखा रहा हूं, बस जस्ट समझ पाए कि ये करना पड़ेगा।
समझ पाए ना अभी कि जब आपको कभी भी एक पूरा यूनिफॉर्म गिवन रहेगा, ठीक है ना, तो आप कैसे यूज करोगे, आप इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना, फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, समझ पाए ना, तो आप ऐसे इंटीग्रेट करके भी आप निकाल लोगे। हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट अपने से करेंगे सब लोग। ये मान लो आपके पास एक कोई बनी स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी मैंने हर एक लेंथ गिवन है, सपोज दैट एल लेंथ है हर एक साइड की, ठीक है इतना। अब मान लो यहाँ पे एक कोई चार्ज होता है, सपोज दैट प्लस क्यू का चार्ज है, और ये यहाँ माइनस क्यू का चार्ज है, और ये मान लो कि चलो 2Q यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो 3Q का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है इतना। आपके पास 3 पॉइंट है, मान लो मैंने एक मिड में यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए पॉइंट, इसके सेंटर पे बिल्कुल एक पॉइंट है, सपोज दैट बी पॉइंट, ठीक है, और एक मान लो चलो इसके किसी कॉर्नर, मान लो कि यहां पर है कोई एक पॉइंट, सपोज दैट सी पॉइंट है, समझ पाए। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कॉमा बी कॉमा सी, निकालो कितना आएगा। सिंपल एल्जेब्रिक समेशन होता है, ठीक है ना, कोई वेक्टर वगैरह नहीं, ठीक है। प्लस चार्ज का कैसे आएगा उस पॉइंट पे, के वो चार्ज डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस पे, निगेटिव क्या करना है, के माइनस में हो जाएगा चार्ज, समझ पाए ना। तो के क्यू अपान डिस्टेंस, क्या लिखना है, के क्यू अपान डिस्टेंस। तो आप ए बी सी, ए कहा है बोलो मिड पॉइंट पे, समझ पाए ना, ए कहा है बोलो मिड में है, और बी कहां पर है बोलो बिल्कुल सेंटर में है, समझ पाए ना अभी। ए है इस, सॉरी सी है इस एंड पे, ए क्या है बोलो इन दोनों के बीच में है, और सी कहां पर है, सॉरी बी कहां पर है, सेंटर पे है, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल निकालना है ए बी सी पे, एल्जेब्रिक समेशन सिंपल सा करना है, अरे यार ये क्या हो रहा है, एल्जेब्रिक करना है बोलो, तो आप क्या करो, निकालो कितना आएगा। बात नहीं करो, काम करो प्लीज। कितना है बोलो, देखो ना ए पर कहां से आएगा पोटेंशियल, इस चार्ज से, इस चार्ज से, यहां से, यहां से, कहां से डिस्टेंस बोलो, यहां से हो गया डिस्टेंस L/2, यहां से क्या हो गया L/2, ठीक है ना। यहां से कितना हो गया, ये डाल दो, ये L है L/2 है, कैसे निकालोगे, निकाल लो। यहां से अगेन देखो ये L है L/2, ऐसे मिला दो, सब तो निकल आया, करो। तो बाकी इसने नहीं किया, देखो अब मान लो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, कहां निकालना है बोलो, ए पर निकालना है, तो आप लिखोगे वी ए इज इक्वल टू, देखो ए पर पोटेंशियल कहां से आएगा, इस क्यू से, इस माइनस क्यू से, ये भी L/2 है, ये भी कितना है बोलो L/2 पे, देखो ये भी L/2 और ये वाला भी लेंथ L/2 है ना, बोलो। तो इसका वाले का आएगा के क्यू L/2 प्लस में आएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू L/2, यही ना आएगा, बोलो। इन दोनों चार्ज का हो गया के प्लस क्यू L/2, के माइनस क्यू L/2, ठीक, इतना सिंपल समेशन हो गया, ये होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये टी क्यू है, ये 3Q है, 2Q का डिस्टेंस कितना है बोलो अपने से, हाँ ये आएगा √L² प्लस, देखो ध्यान से, √L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, मतलब L², ये नहीं आएगा, तो हो जाएगा रूट में 5L² 4, मीन्स क्या हो जाएगा √5L/,
टू, ये आएगा ना। तो आप लिखोगे टू क्यू का डिस्टेंस हो जाएगा के, और कितने डिस्टेंस पे बोलो अपने से, के टू क्यू, और ये कितने डिस्टेंस पे है, √5L/2। डाउट है क्या किसी को, बोलो, समझ पाए इतना। इन द सेम वे देखो, ये 3Q वाला चार्ज भी वही डिस्टेंस पे आएगा ना, ये सेम डिस्टेंस पे, ये L, ये L/2, कितना डिस्टेंस हो गया, √5L/2। तो आप लिखोगे के 3Q का चार्ज और कितने डिस्टेंस पे है, √5L/2। डाउट है किसी को, डाउट है क्या। देखो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना इतना। अब वहां पे देखो ये पूरा टर्म तो कॉमन ही है, तो जो VA हो जाएगा टू ऊपर चल जाएगा ना, बोलो। तो आप लिखोगे 2KQ, ठीक है, और √5L क्या है बोलो, कॉमन है कि नहीं है, 2KQ और √5L कॉमन है, और यहां से बचेगा, सॉरी, KQ/√5L का मान लो, ठीक है। तो यहां से क्या बच जाएगा बोलना अपने से, 4 बच जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ये होगा ना, बोलो। मैंने क्या किया, KQ/√5L कॉमन निकाल लिया, ये +2 पर जाएगा, +4 हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा अगेन, 6 हो जाएगा। तो 4 + 6 हो जाएगा ना, बोलो यही आएगा ना। यहां से बचा 4, यहां से बचा 6, ठीक है। इसको आप ऐड करना तो ये हो जाएगा सिंपल सा 10KQ, और नीचे क्या हो जाएगा, हाँ √5L, हो जाएगा √5L। डाउट है किसी को, ये 10 है, 16 नहीं है, ठीक है ना, 10। डाउट है क्या, ये हो गया पर पोटेंशियल, बोलो, ठीक है। अब आते हैं बी पर, देखो बी पर, बी कहां पर एकदम सेंटर में लिया हुआ था, ठीक, कितना, तो कितना आएगा देखो ध्यान से, 0 क्यों आएगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, बात नहीं। देखो बी पर कहां से आएगा, देखो ध्यान से देखो, 1 + Q चार्ज से ये -Q चार्ज से, दोनों सेम डिस्टेंस पे, इसका 0 हो जाएगा ना, बोलो, बात नहीं करो प्लीज। देखो इसकी पूरी लेंथ आएगी √L² + L², तो हाफ क्या हो जाएगा बोलो अपने से, समझ पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरी लेंथ आएगी √2L आएगी पूरी लेंथ, ठीक है ना, हाफ क्या आएगा, √2L/2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, L/√2, समझ पाए। तो ये कहां होगा, सभी चार्ज से L/√2 डिस्टेंस पे होगा ना। तो आपने बोला कि +Q वाले कैसे लिखोगे, KQ L/√2, ये +Q चार्ज का हो गया, -Q वाले का हो जाएगा -KQ/√2, ये हो गया माइनस इसका वाले चार्ज का, ठीक है। अभी बचा 2Q, ये हो जाएगा K2Q, कितने डिस्टेंस पे बोलो, L/√2 पे है, प्लस ये 3Q कितने डिस्टेंस पे है, K3Q, ये है L/√2 डिस्टेंस पे। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट बी, हाँ कितना है बोलो, 5√2KQ/, किसी को डाउट है इसमें, ये हो गया बी पर पोटेंशियल, ठीक है, बोलो। इन द सेम वे आप सी पे निकालो कितना आएगा, तो सी पर तो इस वाले चार्ज का तो क्या हो जाएगा, वो तो वहीं पे रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ पाए ना। और फिर क्या आएगा बोलो, 2Q L पे है, L डिस्टेंस पे है, 3Q √2L डिस्टेंस पे है, और K - Q, दैट्स इट। निकाल लो कितना आएगा बोलो, निकाल लोगे ना सी पर अपने से, चलो मैं सी का यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आपने बोला K2Q तो L पे है, तो K2Q/L, और ये -Q वाला भी L पे है, तो -KQ/L हो गया, ठीक है। और ये 3Q कितने पे है बोलो, √2L पे है ना, √2L पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस K3Q, कितने डिस्टेंस पे है, √2, बस जोड़ देना आप, ठीक है ना। 2 - 1 क्या हो जाएगा बोलो, हाँ
के क्यू बाई एल हो जाएगा, तो वी एट सी हो जाएगा के क्यू बाई एल, कॉमन निकाल लो 1+3/√2, ये आएगा क्या देख लो, बस ये हो गया। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज का कैसे निकालोगे, सिंपल एल्जेब्रिक समेशन। ठीक है ना, प्लस में है तो प्लस में आएगा वो, मतलब पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव में आएगा, ये आपने बोला हुआ था वहां पे शुरू में। ठीक है ना, डाउट है किसी को इसमें? निकाल लोगे ना, सिंपल एल्जेब्रिक समेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया सभी का? हो गया सभी का? बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो आप। अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, समझ पाए कैसे निकालोगे, के वो चार्ज और कितने डिस्टेंस में निकालना है डिवाइड कर, दैट्स इट, समझ पाए? ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, कितना क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट आप लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, उसके सेंटर पहले निकालेंगे फिर आएंगे उस पे एक्सिस पे। तो आप नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी बोलो, कंप्लीट रिंग का सेंटर पे क्या आई थी बोलो अपने से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग कितना आया था बोलो सेंटर पे? सेंटर पे 0, 0 था ना, याद आया? यहां पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना, देखो क्यों 0 नहीं होगा यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए रिंग। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं पहला वाला इसमें एट सेंटर, कहां बोल रहा हूं बोलो, सेंटर पर। देखो ध्यान से, यहां पर आपके पास मान लो कोई भी रिंग है, ये क्या है बोलो, कोई भी रिंग है, ठीक है इतना। अब मान लो कि इस रिंग का रेडियस सपोज दैट आपने बोला कि कितना है, कैपिटल आर है, इस रिंग का पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, इतना क्लियर है? इसके सेंटर पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से देखो, अगर आप बहुत सारे एलिमेंट लो, बात नहीं करो प्लीज, बहुत सारे एलिमेंट लो, मान लो आपने एक एलिमेंट यहां पे लिया, dq1 का एलिमेंट, ठीक है ना, आपने एक एलिमेंट यहां पे लिया, कितना इसका चार्ज, dq2 है, आपने एक एलिमेंट और लिया, यहां पे कितना चार्ज, dq3 है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो गई थी, क्योंकि इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जा रहे थे, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बोलो, स्केलर है, समझ पाए? तो अगर आप देखो ध्यान से, इस dq1 का अगर आपको लिखना हो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे, k dq1 अपान r1, समझ पाए? इसका क्या लिखोगे, k dq2 अपान r, इसका लिखोगे k dq3 अपान r, स्केलर है, समझ पाए? तो जो टोटल पोटेंशियल आप लिखोगे सी पर, ध्यान से देखो, ऐसे लिखोगे ना आप, कि पहले वाले एलिमेंट का लिखोगे आप dq1 अपान r, अरे r, ठीक है ना, और दूसरे क्या लिखोगे, k dq2 अपान r, k dq3 अपान r, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो कहने का मतलब ये यहां पे 0 नहीं होगा, समझ पा रहे हो, क्यों, वेक्टर नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पे k अपान r तो कॉमन ही है, और dq1 dq2 dq3 जुड़ते जाएंगे बहुत सारे एलिमेंट, ठीक है ना। जब उनका पूरा आप समेशन करोगे तो क्या जाएगा बोलो अपने से, पूरा रिंग का, ठीक है। तो आप सिंपल से ये बोल सकते हो कि अगर आपको पूरा रिंग का चाहिए, क्या चाहिए बोलो, फॉर कंप्लीट रिंग, तो आप बोलोगे सिंपल सा कि जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा कि, और कंप्लीट चार्ज कितना हो जाएगा, देखो dq चार्ज ऐसे जोड़ कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा, तो k क्यू अपान r, समझ पाए भी, बोलो। dq1 प्लस dq2 मतलब ऐसे एक एलिमेंट यहां पे, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां पर, पूरा क्या जोड़ोगे आप, पूरा कंप्लीट चार्ज जोड़ दोगे आप, कितना हो जाएगा बोलो, क्यों हो जाएगा, समझ पाए भी, बोलो, इतना क्लियर रहेगा ना।
तो के क्यू अपान आर क्या आएगा सेंटर पे, के क्यू अपान आर। ये तक कहानी क्लियर हुई? बोलो, ये तो हो गया कंप्लीट रिंग का, ठीक है ना। चलो मान लो आप एक मान रहे हो हाफ रिंग, तो कितना है, कौन बोलेगा, बोले अपने से। अगर आप बोल रहे हो कि एक अगर हाफ रिंग है तो कितना आएगा, ये हाफ रिंग है, अगेन रेडियस कितना है इसका, बोलो कैपिटल आर। इसके सेंटर पे आपको लिखना पोटेंशियल कितना आएगा, बोलो। मान लो अगेन इसका चार्ज क्यों ही है, के क्यू अपान आर, क्या आएगा बोलो, के क्यू अपान आर। एक एलिमेंट यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, ठीक है ना, जुड़ के क्या आएगा टोटल चार्ज, कैपिटल क्यों आएगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस पे होगा, क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर। तो हाफ रिंग का भी क्या आएगा सेंटर पे, के क्यू अपान स्मॉल आर। डाउट है किसी को? मान लो आपने कर दिया क्वार्टर रिंग, तो कितना आएगा, वही आएगा, तो के क्यू अपान चार, दैट्स इट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जितना भी रिंग का चार्ज रहेगा डिवाइड बाय उसका रेडियस, दैट्स इट। समझ पाए ना, चाहे वो कंप्लीट रिंग हो या क्या हो, बोलो अपने से, हाफ रिंग हो, या मैंने बोला चाहे आपका क्वार्टर रिंग हो, या कितने भी एंगल पर रिंग हो। समझ पाए ना, कितने एंगल भी हो, क्वार्टर से कम भी हो, कितने भी एंगल पे हो, अगर ये चार्ज कैपिटल क्यों है, रेडियस आर है, इस सेंटर से कितना भी एंगल बने, समझ पा रहे हो, मतलब नहीं है, क्या आएगा सिंपल सा पोटेंशियल एट सी, हाँ के क्यू अपान आर। हाफ रहे, क्वार्टर रहे, 1/8 रहे, कुछ भी रहे, याद रहेगा ना। तो सेंटर में सा क्या आएगा, के क्यू और आर, आर क्या है बोलो अपने से, रेडियस ऑफ रिंग, याद रहेगा ना, आर इज क्या है, रेडियस। आप मेंशन कर लेना प्लीज, ठीक है ना, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस, कैपिटल क्यू क्या है बोलो, चार्ज है। इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला याद रहेगा ना सभी को, के क्यू अपान रेडियस, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे एक्सियल पॉइंट पे। सेंटर पे याद रहेगा बोलो, और वहां पे कंप्लीट रिंग का 0 आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ रिंग का कितना आया था बोलो, एक्स का 0 हो गया था, वाई में कुछ आया था, के लैम्डा अपन आर, 2 के लैम्डा अपन आर, देख लो। ठीक है, और क्वार्टर का कितना आया था, के लैम्डा वाई आर एक्स में, के लैम्डा वाई में, तो √2 हो जाएगा, √2, याद आना सभी को। और यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है, क्वार्टर, कंप्लीट, हाफ, सबका वही आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपको निकालना है एट एक्सियल पॉइंट। ये तो हो गया सेंटर की बात, ठीक है ना। एक्सियल बोलो कितना आएगा, सब लोग अपने से निकालेंगे। एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट मींस क्या होता है बोलो, सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर पे। देखो ऐसे ऐसे, ये मान लो आपके पास रिंग है ये, ठीक है, इसका चार्ज सपोज दैट, सॉरी रेडियस आर है, ये ऐसे मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे यहां कोई एक पॉइंट पी है, ये सपोज दैट एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, और ये मान लो कि पूरा चार्ज, कंप्लीट चार्ज कितना गिवन है, क्यों, कंप्लीट चार्ज ऑफ रिंग कितना है बोलो, कितना आएगा सेंटर से। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कौन निकालेगा बोलो जल्दी, हाँ ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, क्यों क्या है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑफ रिंग, ठीक है। आर क्या है, मैंने बोला रेडियस है रिंग का, ठीक है। और एक्स क्या है बोलो, एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, बोलो कितना आएगा, सिंपल है, ठीक है ना, एल्जेब्रिक समेशन करना है बस, वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं, तो एंगल वेंगल कुछ करना नहीं है, कंपोनेंट लेना नहीं है, ठीक है। तो कितना होगा बोलो, कोई बोलो, क्या क्यों अपान, हाँ यस दैट्स इट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, मान लिया एलिमेंट, मान लो कि इस एलिमेंट का चार्ज कितना है, डी क्यू है, ऐसे मान लो, ठीक है ना। अब देखो इस डी क्यू एलिमेंट का इस पॉइंट की पोटेंशियल आप लिख सकते हो, ये डिस्टेंस कितना आएगी बोलो, आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपने बोला कि इस छोटे से एलिमेंट का जो पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट पी, आपने बोला कि के डी क्यू हो गया पॉइंट चार्ज, कितने डिस्टेंस पे है, वो आप डिस्टेंस लिख दो सिंपल सा, ठीक है। डायरेक्शन इसमें देखते नहीं हम लोग, समझ पाए ना कि किधर होगी, राइट साइड लेफ्ट साइड, मतलब नहीं उससे, समझ पाए। ये हो गया छोटा सा पॉइंट चार्ज, ये हो गया इसकी डिस्टेंस, पोटेंशियल लिख दिया आपने, इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब ये हो गया छोटे से एलिमेंट का, हमको क्या चाहिए, पूरे रिंग का। पूरे रिंग का क्या होगा, हम क्या करेंगे, डीक्यू पूरा ऐड कर देंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो पूरा अगर आप चार्ज जोड़ोगे कितना आएगा, क्यों आएगा, कितना पूरा चार्ज क्यों है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो आपने बोला कि पूरा कंप्लीट रिंग के लिए आप इंटीग्रेट करोगे, के अपान इसको आप बाहर ही रखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मतलब है नहीं, इंटीग्रेट क्या होगा, पूरा चार्ज को आपने जोड़ दिया, डीक्यू मींस पूरा चार्ज को आप जोड़ दो, कंप्लीट चार्ज, समझ पाए। तो कंप्लीट चार्ज है कितना, कैपिटल क्यू, ठीक है ना, क्यों है, तो जो पूरा पोटेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू, और कितना आएगा नीचे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डाउट है किसी को। अब ध्यान से देखो, बात नहीं करो प्लीज, अब ध्यान से देखो, अगर आपको सेंटर पे निकालना है, आप x इक्वल टू 0 पुट कर दो, कितना आएगा, के क्यू अपन आर तो आएगा, चाहे इधर कंप्लीट रिंग हो, हाफ रिंग हो, कुछ भी हो, समझ पाए ना। फॉर सेंटर x इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो तुमको निकालना है सपोज दैट x इक्वल टू आर पे, तो कितना आएगा बोलो, यहां पे x इक्वल टू आर पुट कर दोगे, √2r हो जाएगा, समझ पाए ना, याद रखना सभी को, ये फॉर्मूला प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना। इसका सिंपल है, सेंटर पे सभी का के क्यू अपान आर, और रेडियल डिस्टेंस पे आप याद रखना प्लीज। डाउट है क्या किसी को, डाउट है क्या, बोलो। लिमिट देखो, इस डी क्यू का मतलब है ना सिंपल सा, इंटीग्रेशन मीन्स तो जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, ठीक है ना। तो मैंने इसको मतलब पूरा, ऐसे आप बोल सकते हो कि इसको आप पूरा 0 से लेकर के कैपिटल क्यू तक ऐड कर दिया, दैट्स इट, समझ पाए। मिनिमम चार्ज 0 हो सकता है, मैक्सिमम कैपिटल क्यू, अभी क्लियर होगा ना, 0 से लेकर कैपिटल क्यू तक पूरा इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा, कैपिटल क्यू, समझ में, पूरा आप जोड़ दो बस, याद रहेगा सभी को। तो पॉइंट चार्ज का के क्यू अपान डिस्टेंस, रिंग का क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू अपान रेडियस, सेंटर पॉइंट के लिए, ठीक है। और एक्सियल पोजीशन के लिए बात करा, क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला के क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस जितने भी डिस्टेंस में निकालना है उसका रूट, समझ पाए। कहां पे, ये एक्स डिस्टेंस है, यहां सेंटर सी से लेकर पॉइंट पी तक, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है। हो गया सभी का, बोलो, एक छोटा सा आप एग्जांपल करके दिखाओगे, ठीक है ना, जस्ट ये हो गया ना, सभी का डाउट नहीं रहेगा ना, सिंपल एकदम, ठीक है ना। ये देखो आपके पास मान लो यहां पे ये आपके पास दो कोएक्सियल रिंग थी, इसके सेंटर के बीच डिस्टेंस x गिवन है, बात नहीं करो प्लीज। इसका चार्ज कैपिटल क्यू, रेडियस कैपिटल आर है इस वाले रिंग का, ठीक है ना। इसका क्यू और रेडियस 2r है सपोज दैट, ठीक है इतना। तो मैंने बोला कि देयर आर टू कोएक्सियल रिंग, देयर आर टू कोएक्सियल मींस एक एक्सिस पे, टू एक्सियल रिंग्स, there are two coaxial rings at a distance
स्मॉल एक्स, ठीक है ना। देन फाइंड आउट, पोटेंशियल एट ए एंड बी, ठीक है ना। निकालो कितना आएगा। और अगर आपको पोटेंशियल मिल जाए देन आल्सो फाइंड आउट, हाँ वी ए माइनस वी मीन्स पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ठीक है। जिसको हम लोग बोलेंगे बाद में पोटेंशियल डिफरेंस, अलग से हेडिंग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, उससे मत जाओ अभी। बोलो कितना आएगा। ए और बी पोटेंशियल निकाल लो, फिर क्या करो, उसका दोनों का डिफरेंस निकालो। कहाँ रहेगा ए का, देखो यहां से कहाँ रहेगा, ए का नहीं रहेगा ना। बोलो कितना आएगा। दो कोएक्सियल रिंग्स हैं एट ए डिस्टेंस एक्स, इस पे चार्ज कैपिटल क्यों है, रेडियस कैपिटल आर, इस पे चार्ज क्यों क्यों, रेडियस 2r है, ठीक है। तो इसके सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल और इसके सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, फिर क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बाद में बोलेंगे। तो वी ए माइनस वी निकालो। बोलो कितना आया, किसी का जाए तो। हाँ बोलो कितना, पहले बोलो पोटेंशियल कितना है, ए पर बोलो कितना आएगा पोटेंशियल, ए पर बोलो कितना आएगा, और बस क्यों क्यों बना रही आएगा, हाँ प्लस एक्स क्यों आएगा भाई। सुनो पहले, ए पर पोटेंशियल कहां से आएगा, इस रिंग का पोटेंशियल तो होगा इस सेंटर पे उसका, पर इसके अलावा कहीं पर और से आएगा ना, क्यों क्यों का भी आएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे बी पर पोटेंशियल कहां से आएगा, इस रिंग का तो होगा इस सेंटर पर, और इसका ही पोटेंशियल आएगा, तो निकालो कितना आएगा। देखो यहां पे, तो अगर आपको लिखना हो पोटेंशियल एट ए, सुन लो पहले, आपको लिखना है पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए कहां से आएगा, इस रिंग का पोटेंशियल तो ए पर होगा ही, कितना लिखते हो रिंग का पोटेंशियल एट सेंटर, के क्यू अपान रेडियस, तो के क्यू अपान रेडियस हो गया उसी रिंग का पोटेंशियल उसी रिंग के सेंटर पे, इतना क्लियर है। बोलो फिर आएगा प्लस करोगे और पोटेंशियल एट ए इस रिंग का भी तो आएगा, टू की वाली रिंग का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना आएगी, बोलो अपने से, ये डिस्टेंस आएगी, हाँ रूट 2r का स्क्वायर प्लस, ये नहीं आएगा, बोलो। तो इस सेंटर से, इसके सेंटर से इस वाले रिंग का डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो के, डिस्टेंस कितना हो गया, रूट 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे लिखोगे के, और चार्ज है इसका 2 क्यों, इस वाले रिंग का डिस्टेंस कितना है इसकी 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डाउट है क्या, बोलो। तो हो गया पोटेंशियल एट ए, डाउट है क्या, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आपको लिखना है पोटेंशियल एट बी, वी भी लिखना है, मतलब सेकेंड वाले रिंग के सेंटर पर लिखना है, ठीक है इतना। तो अब सेकेंड वाले रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कहां से आएगा, इस रिंग का तो पोटेंशियल होगा ही होगा, के क्यू अपान रेडियस, तो इस रिंग का पोटेंशियल उसी के सेंटर पर हो जाएगा, के टू क्यू चार्ज टू आर रेडियस प्लस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इस रिंग का सेंटर इससे कितने डिस्टेंस पे है, हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे है, तो क्या लिखोगे, प्लस के क्यू, और कितना डिस्टेंस है उसकी
डाउट है? बोलो। अब अगर आपको निकालना है थर्ड में पोटेंशियल मतलब डिफरेंस निकाल दोनों का, V माइनस वी निकालना है, इसको हम लोग बाद में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है इतना। दिस माइनस दिस करोगे ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओपन आर लिखा हुआ है ना ये वाला भी। ये माइनस ये करोगे क्या हो जाएगा, 2KQ, हाँ दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना। तो 2KQ और ये हो जाएगा √4r² प्लस x² माइनस क्या करोगे KQ अपान r² प्लस x²। समझ पाए? तो हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। बस ऐसे करना था, कर लोगे ना? डाउट है क्या किसी को? हो गया ना सभी का? चलो नेक्स्ट आते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया रिंग की बात, ठीक है। सेंटर पे के, हाँ कुछ बोल रहे थे क्या, बोलो। KQ अपान रेडियस और एक्सियल पे वो हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, जिसको आप बोल रहे थे हॉलो स्फेयर, याद आया? तो करो कितना आएगा, ये लिख गया ना सभी का, पीछे बात नहीं, ये लिख गया ना सभी का। डाउट है क्या इसमें कैसे किया, फॉर्मूला याद रखना है बस सिंपल से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आ जाओ हॉलो स्फेयर का। हॉलो स्फेयर बोलो या स्फेरिकल सेल बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर जिसको आप बोलते हो स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, स्फेरिकल सेल जिसको आप बोल रहे थे, स्फेरिकल सेल। ये लिख गया ना सभी का, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये जिसको आप बोल रहे थे स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, बोलो कितना आएगा। देखो बात नहीं करो प्लीज, ये आप मान लो आपके पास ये हॉलो स्फेयर है पूरा, ठीक है इतना। हॉलो स्फेयर मीन्स अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है इतना। ये मान लो इसका सेंटर है, इसका रेडियस सपोज दैट कैपिटल R है, और ये क्या है बोलो, चार्ज कितना बोलो, कैपिटल Q है, ठीक है इतना। तो अपने से बताओ आप स्फेरिकल सेल में या हॉलो स्फेयर में आप क्या डिफाइन करते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद आया? सिग्मा क्या हो जाएगा, Q अपान 4πr², याद है ना सभी को? बोलो। इसके लिए क्या डिफाइन कर रहे थे आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, याद आया सभी को? बोलो। देखो तो अब मान लो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ चलो सपोज दैट मान लो आपको निकालना है इसके R डिस्टेंस पे, क्या निकालना है बोलो, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहां पे कोई एक पॉइंट P है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है इतना। तो आप बस सिंपल सा आप याद रखना कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये स्फेरिकल सेल वर्क करेगी एज अ पॉइंट चार्ज, क्या मान लो इसको आप, पॉइंट चार्ज मान लो। कितने डिस्टेंस पे बोलो, R डिस्टेंस पे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपान स्मॉल r, समझ पाए ना। तो फार आउटसाइड पॉइंट, इसको आप पूरा एक पॉइंट चार्ज समझ लो, कितना आएगा पोटेंशियल, तो V एट पॉइंट P ये क्या हो जाएगा, KQ अपान स्मॉल r, समझ पाए ना। बोलो। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना, कि फार आउटसाइड पॉइंट, फार आउटसाइड पॉइंट ठीक है ना।
आप क्या करो, सिंपल सा, आप मान लो कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके सेंटर पर रखा हुआ है और आर डिस्टेंस निकालना है, क्लियर रहेगा ना। तो फार आउटसाइड पॉइंट जो भी रहेगा चार्ज डिवाइड करो इतनी डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, दैट्स इट। कहानी क्लियर रहेगी, बोलो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको निकालना है आउटसाइड पॉइंट, कहीं पे निकालना हो, समझ पाए ना, वो डिस्टेंस जहां आप निकालना है आप डिवाइड कर दोगे। आर क्या है बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, क्या है यार, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, याद रहेगा ना, बोलो, क्लियर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मान लो इसके आपको इसके सरफेस पे निकालना हो चाहे, ठीक है ना, या सरफेस के अंदर कहीं भी निकालना हो, मैं क्या बोल रहा हूं बोलो, हाँ, इसके सरफेस पे निकालना हो या क्या करना हो, सरफेस के अंदर कहीं भी निकालना हो, तो इनसाइड इसके अंदर कहीं भी आप पोटेंशियल लिखोगे, तो जो इसके अंदर मान लो कोई भी, मान लो कब अगर मान लो ये पॉइंट पी अंदर हो जाए, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू अपान आर रहेगा, क्या रहेगा बोलो, के क्यू अपान रेडियस, चाहे यहां पर निकालना हो, 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 समझ पाए। हाँ, के क्यू अपान रेडियस क्या रहेगा, के क्यू अपान रेडियस। तो इस स्फेरिकल सेल के अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा, वो कितना रहेगा बोलो, के क्यू अपान रेडियस, कहीं पे निकालना हो, जस्ट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या सरफेस पे, कितना आएगा बोलो। हाँ, तो मैं यहाँ पे अलग लिख दे रहा हूं यहां से कि v जो होगा वो के क्यू अपान कैपिटल आर रहेगा फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है ना, एनीवेयर कहीं पर भी निकालो आप, अभी समझ पाए। तो सरफेस पे आप लिखोगे के क्यू अपान आर, सरफेस के अंदर भी कहीं पे निकालो कितना आएगा, के क्यू अपान रेडियस, आर कैपिटल आर क्या बोलो, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, याद रहेगा। भी एक ग्राफ आप देख लो, ठीक है ना, वहां से क्लियर हो जाएगा। देखो, समझ तो पाए ना, मतलब अगर बाहर आपको निकालना है, बाहर पॉइंट के लिए, तो के क्यू अपान जितने डिस्टेंस पे निकालना है इसको आप एक पॉइंट चार्ज मान लो, ठीक है इतना। और अगर अंदर किसी पॉइंट पे निकालना हो तो के क्यू अपान आर रेडियस कांस्टेंट रहेगा, किसी पॉइंट पे, समझ पाए। सरफेस पर भी क्या रहेगा बोलो, समझ पाए भी, बोलो, याद रहेगा सभी को। ठीक, एक ग्राफ देखो, ऐसे आप समझ सकते हो, मान लो यहां पे आप लिख रहे हो पोटेंशियल, यहां पे लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, और यहां पे आप दिखा रहे हो सेंटर फ्रॉम द डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, बोलो, क्लियर रहेगा। तो कैसे दिखाओ बोलो अपने से, कैसे बनाओ ग्राफ। हाँ, मान लो कैपिटल क्यू चार्ज है, तो आपने बोला कि इनसाइड पॉइंट के लिए जब भी, जब तक रेडियस, जब तक वो डिस्टेंस आर के इक्वल है, कितना आएगा पोटेंशियल बोलो, क्यू क्यू अपान आर, कांस्टेंट आ गया इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही आप इनसाइड पॉइंट के बाहर निकल, क्या आएगा, क्या क्यू अपान स्मॉल आर, मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस। तो कैसे आ जाएगा ग्राफ, ऐसे रेक्टेंगल हाइपरबोला, समझ पाए ना, बोलो। तो सेंटर से लेकर के उसके सरफेस तक एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, कितने पोटेंशियल है, के क्यू अपान रेडियस का। और जैसे ही आप सेंटर से बाहर गए तो कैसे हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको आप बोलोगे कि सिंपल सा v क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अभी याद रहेगा ना। तो सरफेस पर बोले या सरफेस के अंदर बोले, कहीं पर ही पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। और बाहर इसको मान लो कि एक पॉइंट चार्ज जैसा है, और जितने डिस्टेंस निकालना है आप निकाल लो, याद रहेगा ना ग्राफ से, ठीक है। और मान लो अगर माइनस क्यू चार्ज रहा तो कहां से आएगा ग्राफ, नीचे से आएगा, समझ पाए, ऐसे यहां तक कांस्टेंट, फिर ऐसे, समझ पाए ना, तो निगेटिव हो जाएगा बस। हो गया, देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ है, ठीक है ना।
नहीं हो जाएगा, ठीक है। लिख गया सभी का? बात नहीं, लिख गया ना सभी का? याद रखना प्लीज, ठीक है ना। फॉर स्फेरिकल सेल क्या याद रखोगे, बोलो अपने से। हाँ, के क्यू अपान रेडियस इनसाइड द स्फीयर या सरफेस तक, ठीक है। और बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, के क्यू अपान, उसको आप एक पॉइंट चार्ज मान लो, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट लिखो आप। इसके बाद क्या आया था, आप बोलो अपने से। वो आया था सॉलिड स्फीयर का है, क्या है बोलो। सॉलिड स्फीयर का, डिस्क का नहीं है, ठीक है ना। किसका है? सॉलिड स्फीयर का। सबको याद रहेगा ना फॉर्मूला वाला? इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो आपके पास मान लो यहाँ पे कोई एक सॉलिड स्फीयर होता है, इसमें क्या होगा, पूरा मास, सॉरी पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पढ़ा हुआ था ना, पूरे वॉल्यूम में उसके, ठीक है। अब मान लो कि ये इसका चार्ज सपोज दैट गिवन है कैपिटल क्यू, ठीक, इतना। तो इसके लिए आप क्या डिफाइन करते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, याद आया ना। कैसे लिखते हो रो इसका, वो चार्ज डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम। मान लो कि इसका रेडियस कितना है बोलो, आर है, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालना है पोटेंशियल फॉर एंड फॉर इनसाइड पॉइंट। देखो तो अगर मान लो कि इसके आउटसाइड मतलब कोई एक पॉइंट है, मान लो डिस्टेंस आर पे है, यहां पे है पॉइंट पी, ठीक है। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट अगेन आप इसको मान सकते हो एक पॉइंट चार्ज जैसा, और डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आप लिख दोगे सिंपल सा कि जो पोटेंशियल हो जाएगा Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एट पॉइंट पी, के क्यू अपान जितने डिस्टेंस में निकालना है, ठीक है ना। जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, समझ पाए ना। एक पॉइंट चार्ज मान लो इसके सेंटर पर रखा हुआ, डिस्टेंस कितना हो गई, स्मॉल आर, तो के क्यू अपान आर। आउटसाइड पॉइंट के लिए हो गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है ना। वेयर आर क्या है बोलो अपने से। हाँ, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। डाउट रहे क्या किसी को? तो आउटसाइड पॉइंट का कुछ सोचना ही नहीं है, एक पॉइंट चार्ज मान लो, कितने डिस्टेंस पे निकालना है उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। समझ पाए इतना। इनसाइड वाले करना पड़ेगा, ठीक है, डेरिवेशन उसका करते हैं हम लोग, ठीक है। उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो उसका हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। इनसाइड पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, ठीक है। देखो वो कैसे करोगे, मान लो आपके पास ये सेल थी पूरी, ठीक, ये पूरी सेल थी आपके पास, ठीक है। इसका सेंटर है, बात नहीं करो प्लीज, सुन लो पहले फिर लिखना। मान लो कि इसके अंदर ये कोई पॉइंट पी है, मान लो कि इससे इसमें डिस्टेंस भी गिवन है सेंटर से, समझ पाए भी। देखो पॉइंट क्या हो गया, अंदर हो गया ना इसके, इनसाइड द हॉलो स्फीयर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, समझ पाए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सुन लो फिर करना प्लीज। हम क्या कर रहे हैं, इससे एक्स डिस्टेंस पे जा करके एक छोटी सी हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं dx विड्थ का, एक्स डिस्टेंस पे जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट मान लो dx विड्थ का। इतना कहानी क्लियर है, बात नहीं करो प्लीज।
हम क्या बोल रहे हैं, किस बार पॉइंट कहां पर बोलो, इनसाइड द स्फीयर है, तो हमने क्या किया, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, कितने विड्थ का, dx विड्थ का। कितना कहानी क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इस dx विड्थ में देखो, ऐसे dx dx आप जोड़ोगे तो पूरा बन जाएगा ना सॉलिड स्फीयर पूरा, समझ पा रहे हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट का dq पहले हम चार्ज लिखा करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, चार्ज लिखेंगे। अच्छा, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज आप कैसे लिखोगे, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू डीवी, छोटा सा वॉल्यूम पड़ा हुआ है ना, रो इंटू डीवी। अब इस स्ट्रिप का मतलब इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना आएगा बोलो अपने से, 4πx² हो गया उसका एरिया और dx हो गया इसकी थिकनेस, तो क्या आएगा वॉल्यूम, 4πx² dx, याद आया ना। तो आप लिखोगे ऐसे, dq इज इक्वल टू रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम, उस एलिमेंट का वॉल्यूम, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, रो है कितना बोलो, 3q/4πr3, क्या है रो, 3q/4πr3, है कि नहीं। आप देखो इसको आप लिख सकते हो 3q/4πr3 लिख सकते हैं ना, ये हो गया। तो उस छोटे से एलिमेंट का dx थिकनेस के कितना हो गया डेंसिटी, वो हो गया 3q और ये हो गया 4πr3। डाउट है क्या किसी को, बोलो डाउट है क्या इसमें किसी को, ये हो गया रो। डीवी कैसे मैंने बोला आपको, डीवी मैंने बोला कि 4πx² उसका एरिया है, थिकनेस कितना है dx। डाउट है किसी को, बोलो। कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर सभी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। अब ध्यान सुनना, इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, तो जो हो जाएगा डीवी हो जाएगा, जो आप लिखोगे dv इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो आप लिखोगे के डी क्यू, ध्यान सुन लो, एक स्टेप कट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, देखो के डी क्यू। अब देखो अपने कहां कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ध्यान सुन लो फिर करना। एक बार हम क्या करेंगे, 0 से स्मॉल r तक जाएंगे, फिर एक बार हम क्या करेंगे, स्मॉल r से x तक जाएंगे, ठीक है ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार हम 0 से स्मॉल r तक जाएंगे, फिर एक बार स्मॉल r से पूरे रेडियस तक जाएंगे, समझ पाए ना। क्यों, ध्यान से देखो, क्योंकि जो x की वैल्यू है मिनिमम हो सकती है स्मॉल r, मैक्सिमम कैपिटल R, समझ पा रहे हो ना। मिनिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम रेडियस उसका, ठीक है। तो हम उसको दो पार्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एक बार पोटेंशियल लिखेंगे के डी क्यू और लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल r, और ये कहां से कहां हो जाएगा बोलो, 0 से लेकर के स्मॉल r तक, समझ पाए भी, बोलो 0 से लेकर के स्मॉल r। डाउट है क्या इसमें, डाउट है क्या किसी को। एक बार हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से लेकर r से r तक गए, अब हम सेकेंड क्या कर दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं फ्रॉम स्मॉल r से कैपिटल R तक, ठीक है ना। तो वहां पे आएगा के डी क्यू और वहां पे हर एक जगह कांस्टेंट रहेगा, और यहां पे लिखोगे स्मॉल x। डाउट है किसी को, स्मॉल x आप लिखोगे, डाउट है क्या किसी को, बोलो। समझ पा रहे हो इसका मतलब, 0 से लेकर स्मॉल r तक गए तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, 0 से लेकर स्मॉल तक कहीं पर लिखो पोटेंशियल, तो के छोटे से एलिमेंट का चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल r, ठीक है ना। आप समझने के लिए आप ऐसे ही मान सकते हो, ठीक है ना, कि एक एलिमेंट आपने बाहर मान लिया स्मॉल r से दूर, सुन लो पहले फिर करना प्लीज। एक एलिमेंट आप दूर मान लिया, मतलब स्मॉल r के बाहर मान लिया, ठीक है ना। एक एलिमेंट आप इसके अंदर मान सकते हो, देखो ध्यान से समझने के लिए बस बता, यहां पे देखो ऐसे करके बनाते आप, समझो आप इस चीज को, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। तो चाहे आप एलिमेंट यहां मानते या यहां मानते, तो मैंने क्या किया, 0 से लेकर स्मॉल r इंटीग्रेट किया, फिर स्मॉल r से लेकर रेडियस तक जा रहे हैं, ठीक है। इतना मैंने कहा लिया एलिमेंट, ये बाहर वाला एलिमेंट, समझ पा रहे हो इस चीज को, बोलो कितना क्लियर रहेगा ना। अगर आप यहां एलिमेंट लोगे तो कैसे लिखोगे, आप के डी क्यू लिखोगे और रेडियस लिखोगे स्मॉल r, समझ पाए भी कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलहाल ये इंटीग्रेशन देखो, इतना क्लियर सभी को, ठीक है इतना। अब देखो डी क्यू है कितना बोलो, अब यहां वैल्यू पुट कर दो, तो जो पूरा पोटेंशियल हो जाएगा के तो कांस्टेंट ही है, डी क्यू है कितना बोलो, देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा कैंसिल। तो जो डी क्यू की वैल्यू आपने लिखा हुआ है, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3q और x² dx है, और नीचे क्या है बोलो r क्यूब है। अभी क्लियर हुए। अब क्या करो आप डी क्यू आप पुट करो,
तो डी क्यू प्लेस से पुट करो तो के 0 से लेकर स्मॉल आर तक के डी क्यू है कितना 3 कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे क्या है डाउट है क्या किसी को 0 से आर गए आप 0 से लेकर के आर तक गए आप ठीक इतना। अब क्या करो आप स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक जाओगे हाँ स्मॉल आर सॉरी ये यहां पे हो जाएगा ठीक इतना। अब क्या करोगे आप स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जाओगे तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक इस रीजन में सभी जगह पोटेंशियल कैसे लिखोगे आप के डी क्यू अपान एक्स से लिखोगे। तो अगेन इसको इंटीग्रेट करो आप स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक के डी क्यू है कितना 3q स्क्वायर dx और नीचे क्या है बोलो आर क्यूब है बट यहां पे क्या लिखोगे x लिखोगे। डाउट है किसी को बोलो ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं चलो मैं वहां लिख दे रहा हूं ठीक है इंटीग्रेट करके तो हो जाएगा v मतलब उस पॉइंट p पे ठीक है ना इनसाइड पॉइंट p के लिए ये अब देखो यहाँ पे ये सब तो कांस्टेंट दिख रहा होगा ना k 3q r स्मॉल r क्यूब ठीक है ना तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो सिंपल सा तो हो जाएगा k ऐसे 3k कैपिटल क्यू और नीचे क्या एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब अपान 3 आएगा एक्स क्यूब अपान 3 तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 इंटीग्रेट कहां से करोगे 0 से लेकर के स्मॉल आर तक। डाउट है किसी को बोलो क्लियर रहेगा ना ठीक इतना ठीक है। अब अगेन ध्यान से देखो प्लस 3k और ये आर क्यूब यहां से भी कांस्टेंट ही है ठीक है ना 3k अपान आर क्यूब। अब यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर अपान एक्स लिखा क्या हो जाएगा एक्स बचेगा सिर्फ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 उसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगाओगे आप स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक। डाउट है किसी को बोलो इतना क्लियर है इतना क्लियर है ठीक है। अब इसकी आप एक बार अपर लिमिट पुट करो एक बार लोअर लिमिट पुट करो तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 3k स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 लोअर लिमिट तो इसकी 0 है ठीक है इतना बोलो प्लस 3k अपान कैपिटल आर क्यूब इसका अपर लिमिट हो जाएगा x मतलब आर स्क्वायर अपान 2 माइनस देखो ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या हुआ आर बाहर निकाल लो 2 तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल। डाउट है क्या किसी को मैंने 2 बाहर निकाल लिया दोनों का यही आएगा ना बोलो इतना क्लियर है डाउट है क्या इसमें ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो आप तो ये स्मॉल आर कट जाएगा इससे कट जाएगा ना तो बचेगा v इज इक्वल टू 3k सॉरी 3 भी कट जाएगा ठीक है तो के क्यू अपान कितना बचा बोलो हाँ आर स्क्वायर अपान क्या बचा आर क्यूब बचा यहां से बचा 3k अपान 2 आर क्यूब ठीक है। चलो मैं इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरा ठीक है ना 3k अपान 2 आर क्यूब यहां बचता आर स्क्वायर माइनस 3k अपान 2 आर क्यूब क्या बचता है यहाँ पे आर स्क्वायर। डाउट है किसी को इसको आप सिंप्लीफाई करो देखो यहां पे देखो के क्यू इसमें दोनों में कॉमन निकालो के क्यू अपन आर क्यूब निकल रहा हो कॉमन इन दोनों में बोलो कहां पे आर कट रहा है हाँ इससे आर एक कैंसिल कर लेंगे ठीक है ना यहाँ क्या बचेगा आर बचेगा सिर्फ अभी सही है ना ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको आप इकट्ठा कर लो आर स्क्वायर को तो 1 माइनस 3/2 क्या आएगा बोलो 1 माइनस 3/2 क्या आएगा माइनस अरे ऐसे बोल रहा हूं मैं v इसमें निकाल लो आपने बोला कि के क्यूब और आर क्यूब कॉमन है तो क्या बचता 1 माइनस 3/2 बचता बचता कि नहीं बचता हाँ और ये हो जाता 3k अपान 2r यही बचता ना बोलो तो 2 माइनस 1 ऐसे हो जाता -1/2 k आर स्क्वायर अपान क्या था बोलो आर क्यूब और यहाँ पे 3k अपान
2r है, ठीक है इतना। बोलो, इसको भी हम लोग ना याद करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं भी, ठीक है। क्या लिख लें? थ्री बाई टू आर स्क्वायर बाहर निकालो। हाँ, 3/2 के क्यू, चलो 3/2 के क्यू निकाला यहां से। इसको ना एडजस्ट करना पड़ रहा था यार, मैं सारा फॉर्मूला बन जाए। हाँ यस, के क्यू अपान, तो कितना बचेगा बोलना? 3 माइनस, यहाँ कितना बचेगा? ये बनेगा क्या? 1/2 भी रहेगा ना? नहीं, निकल गया, ठीक है। 3 कहाँ गया फिर? ठीक है, के क्यू अपन 2 और यहाँ से बच गया 3। गलती कहाँ हो रहा है? स्मॉल आर अपन आर स्क्वायर। हाँ अभी ये सही है, ठीक है ना? कितना क्लियर है? इसको ना एक फॉर्म में और आप याद रखोगे, रुक जाओ, इसको आप लिख सकते हो 3r स्क्वायर। गलती कहाँ से हो रहा है यार? नहीं ऐसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना? इसको आप ऐसे याद रखोगे, अभी सही हो गया। ऐसे आप याद रखोगे के क्यू, और इसको आप लिख सकते हो 2r³ और ब्रैकेट में आएगा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे याद रखना है इसको। यही ढूंढ रहे थे हम लोग, ठीक है ना? समझ पाए भी? ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इनसाइड पॉइंट के लिए के क्यू अपान 2r³ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ पाए भी? बोलो। अब ध्यान से देखो, अगर आप चेक करो, बात नहीं प्लीज, अब अगर ध्यान से अगर आप चेक करो, इसके सेंटर पे कितना आएगा पोटेंशियल और सरफेस पे कितना आएगा? देखो ध्यान से, तो सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू आर पुट करोगे तो 2r स्क्वायर आएगा, तो सरफेस पे आएगा क्या क्यों भाई यार? दिख रहा है? देखो, अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या पुट करोगे? कैपिटल आर के इक्वल पुट करोगे, तो क्या आएगा? क्या क्यों बना रहेगा, ठीक है ना? सेंटर पे क्या करोगे? आर इक्वल टू 0 पुट करोगे। बोलो कितना आएगा सभी अपने से? एक ग्राफ हम लोगों को ड्रा करना है। हाँ, तो ये सब कर लिख गया ना? बोलो, ये टेस्ट लिखा ना सभी का वाला पार्ट? तो मैं ग्राफ ड्रा करना, मेरे को ड्रा कर देता हूं, ठीक है ना? पहले इसको लिख लो, फिर ग्राफ ड्रा कर देना। सब लोग लिख लो और ग्राफ ड्रा करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है ना? बोलो कितना आएगा? हो जाएगा, करो जल्दी से। सब लोग अपने से ड्रा करेंगे प्लीज। कहां पे? चलो मैं ड्रा कर देता हूं, ठीक है ना? देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे पोटेंशियल आप लिखोगे और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिखोगे आप, ठीक है? इतना। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला कि अगर आपको निकालना है, सपोज दैट अगर आपको निकालना है सेंटर पे, तो आर इक्वल टू क्या करोगे? 0। आर इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो अगर आप आर इक्वल टू 0 पुट करो, कितना आएगा बोलना अपने से? के क्यू अपान, देखो यहां से, हाँ 3k³ अपान 2r। क्या आएगा? 3k³ अपान 2r। सेंटर पे क्या आएगा? ठीक है, तो आपने बोला कि जब यहाँ पे सेंटर पे हो जाएगा, सॉरी सेंटर पे हो जाएगा 3k³ अपान कितना है बोलो? 2r है ना? 3k³ अपान 2r। डाउट है क्या इसमें किसी को? ये सेंटर पे हो गया, ठीक है? इतना। अब ध्यान से देखो, अब मैंने बोला कि इसकी सरफेस पे कितना आएगा बोलो? सरफेस पे आएगा k³ अपान r।
और ध्यान सुनना, ये रिलेशन क्या शो करता है, मतलब V और R में ग्राफ कैसा आना चाहिए, बोलो अपने से, कैसा शेप बताओ। आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो अगर a निगेटिव है मतलब लिखा है -x², तो क्या आता है, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, याद आया। और ax² में क्या आता है, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, याद आया। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -r² है, क्या आएगा, -r², कैसा शेप बनेगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो आपका पैराबोला ऐसे आएगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा, समझ पाए, कितना क्लियर हुए। फिर देखो सेंटर पे तो कांस्टेंट हो जाएगा, आपने बोला सेंटर पे कितना हो जाएगा, देखो सेंटर पे हो जाएगा KQ/R, ये हो गया सेंटर पे, KQ सॉरी सरफेस पे, यहां कितना हो गया, R स्मॉलर इक्वल टू कैपिटल R के इक्वल, ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से, अब जब बाहर निकलते हो आप आउटसाइड पॉइंट के लिए, क्या है बोलो, KQ/R है, फॉर आउटसाइड पॉइंट है कि नहीं है ना। तो KQ/R है, मतलब क्या है, पूरा शेप रेक्टेंगल हाइपरबोला, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, रेक्टेंगल हाइपरबोला उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैसा बनेगा शेप, ऐसे बनेगा, समझ पाए, बोलो समझ तो पाए ना। जब भी अंदर पॉइंट के लिए सरफेस के जस्ट पहले तक ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, मींस माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। जैसे ही आप सरफेस पे आ गए तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई इसकी, मैंने यहां मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर जैसे ही आप सरफेस के बाहर जाओगे तो रिलेशन फॉलो हो रहा है, समझ पाए, KQ/R, आप इसको आप बोल सकते हो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और इसको आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डाउट है क्या किसी को, बोलो। और ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, अगर इसको अगर आप सी लिख रहे हो आप, तो VC इज इक्वल टू जाएगा सेंटर पे, और ये क्या हो गया, ये सरफेस पे आपने लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी आपने यहां से कर लो, समझ पाए ना ग्राफ, बोलो। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, तीन फार्मूलों को आपको याद भी रखना है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो पोटेंशियल में यही फार्मूले हैं बस, पॉइंट चार्ज का, और सेकंड किसका आया था, रिंग का, हॉलो स्फीयर का, और ये थर्ड स्फीयर का, ठीक है, याद रहेगा ना सभी को। और कल होमवर्क कितना करके आओगे, बोलो, कम से कम आप करके आओगे 60 तक, 45 तो हो चुके हैं, आज कंप्लीट करो, ठीक है ना, नहीं हुए थे, हाँ करके आओगे ना 60 तक, 55 करना है, चलो ठीक है, बात नहीं, 55 तक करके आएंगे सब लोग, ठीक है, नहीं इतना कम मत करो, ठीक है ना, 10-10 पढ़ने दो।